सबसे पहले तो मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो बताने से भी पहले मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा, मैं अपने जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी है आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ग्राउंड लेवल से जो है वो शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने मुद्दों को भी इसी तरीके से कवर करते रहेंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो का जहाँ तक मानना है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप देखते आ रहे हैं पिछले 50 सालों से हमें एक ही मैनिफेस्टो मिलता है। हर इलेक्शन में सेम डिमांड्स होती हैं और हर इलेक्शंस में पार्टीज मैनिफेस्टो निकालती हैं और सेम चीज़ें जो है मेंशन की होती हैं। हमारा मकसद है कि उससे हट के लोगों को कुछ दिया जाए और हम इंशाल्लाह इसी के लिए काम भी करेंगे। मेरा जहाँ तक अपना मानना है, सबसे ज़रूरी चीज़ तालीम है, जिसको यहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता है। अगर हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज जो है वो एजुकेटेड हो जाएगा तो हमें किसी तरह की भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि हमारे डेवलपमेंट्स के रुकने में भी एक वजह यही है कि हमारे पास तालीम की कमी है। हमारा यूथ जो है वो एजुकेटेड नहीं है। हमें लीडर्स जो है वक्तन फ़वक्तन कास्टिज़म या ऐसी चीज़ों में जो है वो करके हमारे वोट ले लेते हैं और बाद में जब तरक्की का या डेवलपमेंट की बारी आती है तो वो हमें उस डेवलपमेंट की फील्ड से ही बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम इन्हें फिर से डिवाइड कर लेंगे कास्टिज़म में या इन चीज़ों में। तो मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर हमारी जो चीज़ रहने वाली है वो एजुकेशन है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि हम जो हमारा मंशूर है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हम एक जो सराउंडिंग एरिया से बच्चे आते हैं पुंछ में और बच्चों के पास जो है वो नहीं होता है कुछ रहने की या फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हासिल कर पाते हैं। तो हम एक ऐसा हॉस्टल बनाएंगे यहाँ पे बच्चों के लिए, जिसमें बाहर से आएंगे बच्चे और वो यहाँ पे स्टे करेंगे और फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन हम उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी चीज़ है हमारा जो एक बेहतरीन तरीके की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जो 133 केवी जो ट्रांसमिशन लाइन है जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई है, कोशिश करेंगे उसको रब्ता करके ऊपर स्टेट की आला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि उसको सबसे पहले बहाल किया जाए ताकि जो बिजली की परेशानी है ये हल की जाए। इसी के साथ साथ हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो बिजली और पानी है, ये हम जितने भी हमारी, सबसे पहले हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर सकते हैं तो हम गवर्नमेंट से फंड अवेल करके ये इलेक्ट्रिसिटी और बिजली जो है ये फ्री ऑफ कास्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहने वाली है वो बिजली और पानी का सबसे अहम मुद्दा है, यही है। जिस तरह तनवीर साहब बाकी पार्टियाँ 370 को लेकर इलेक्शन में उतरी हैं, 370 एक मुद्दा बनाया हुआ है, तो आप उस पर क्या आप भी उनके साथ हैं? देखिए 370 का जो मुद्दा है, सबसे पहले तो 370 को तोड़ने की जिम्मेदार है यही पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो। आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात होते हैं एनसी के, वहाँ पे बीजेपी के साथ चली जाती है, बीजेपी और एनसी का अलायंस हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे रियासत का बेड़ा गर्क करने में सबसे अहम रोल जो है वो पीडीपी का रहता है। महबूबा जी जो है वो और मुफ्ती साहब पीडीपी कहेंगे हम, अलायंस करते हैं बीजेपी के साथ, जिसके बाद उन्हें हमारी रीजनल वो सारी कुछ जानते हैं और उसके बाद जो है हमारा 370 भी एब्रोगेट होता है और 35A भी एब्रोगेट होता है। तो इसके लिए ये पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। हम कहेंगे कि आप ये कुछ कर लेंगे तो दैट वाज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि जहाँ तक मैं कहूँ जब 370 एब्रोगेट हुआ तो हमारे जितने भी एमएलए एमएलसीज या लेजिस्लेचर्स थे ये बिल में घुस चुके थे, तब तो कोई सामने दिख नहीं रहा था। हमारे यहाँ पे दर्जनों लोगों पे पीएसए लगा था, तब इनकी जुबानें बंद थी, तब इनको होश नहीं आ रहा था कि इन लोगों पे पीएसए लग रहे हैं। एक आदमी ने बाहर निकल के नहीं बोला कि ये 370 एब्रोगेट हुआ है या 35 एब्रोगेट हुआ है, तो इसकी मजम्मत तक नहीं की। इनको क्या डर सता रहा था, तब क्यों ये लोग बाहर नहीं निकले थे? मेरा तो ये मानना है कि अगर वो लोग अभी लीडरशिप के काबिल, तो वो लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद की, वो जेलों में चले गए हमारे लिए, पब्लिक के लिए। अब तब इनको पब्लिक का ख्याल नहीं आया और अब ये पब्लिक के लिए आ रहे हैं। जब इनको कुर्सी की लालच बढ़ी, कुर्सी की लालच में एक अलायंस वजूद में आया। मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूँगा, एक कुर्सी की लालच का इक़्तिदार जो अलायंस है, उपकार अलायंस को मैं कुर्सी की लालच का इक़्तिदार कहूँगा। लोग कहते हैं उसको कुछ भी, लेकिन अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को या पीडीपी को लगा कि हम इसमें जो है कुर्सी से दूर होते जा रहे हैं और दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या अपनी पार्टी के कैंडिडेट या वो लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तब उन्होंने एक मिलके एक प्रोपागेंडा अलायंस बनाया, एंटी डेवलपमेंट अलायंस में इसको कहूँगा, वो बनाया और बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब वही फारूक अब्दुल्ला साहब सीएम रहे। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, ये इस समय
एक मजहबी रंग दे रहे हैं इस चुनाव को, तो उस पर क्या कहेंगे? चुनाव को मजहबी रंग देना सरियन गलत है। इन्हीं बुनियादों पे हम जो है डिवाइड होके तरक्की से दूर हो जाते हैं। मेरा यही कहना है, आवाम से मेरी ये अपील भी है कि आप जो है मजहबी मुनाफरत के बजाय एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को जो है वो आगे लाने की कोशिश करें, जिससे हमारी तरक्की होगी। अगर हम मजहबों में हिंदू मुस्लिम में बटे रहेंगे, कास्टिज्म में गुज्जर कश्मीरी राजपूत में बटे रहेंगे, तो हमारा वही हाल रहेगा जो आज से 70 साल से पार्टियां करती चली आ रही हैं। तो इलेक्शन सिंबल जो है आपने वो अगर अपने हमारे चैनल द्वारा अपने जनता तक पहुंचाना चाहें तो बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो है स्टेट लेवल पे एक ही सिंबल है बैट। हमारा यहाँ पे बैट सिंबल है। मैं आप सबकी वसादत से जो है अपील भी करता हूँ आवाम से कि आप इस बार अपनी पार्टी के लिए और अपनी तरक्की के लिए बैट पे मोहर लगाएं। अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को हर जगह से स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। और हाँ, हमारा ये वादा है जिसको मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मुझे खिदमत का मौका दिया तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का और पानी का मसला है सबसे इम्पोर्टेंट, और तालीम का, एजुकेशन का मसला है, अगर आपने बैट पे मोहर लगा के बैट को कामयाब किया, अपनी पार्टी को कामयाब किया और हमें कामयाब किया, तो हमारा ये वादा है कि हम आपके मसाइल को सुनेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजली और पानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जिसका कोई भी बिल आपको पे नहीं करना पड़ेगा, और 24 आवर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। हम आपकी वसादत से जो है ये तमाम चीज़ें आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और लास्ट में भी यही अपील करूंगा कि आप बैट पे मोहर लगाएं और अपनी तरक्की पे मोहर लगाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें